हाय गाइस, आप लोग कैसे हो? आई थिंक ऑल आर गुड। मेरा प्यार लीजिएगा। और आप लोगों के लिए आज मैं एक रीडिंग करने वाली हूँ जिन पे आप लोगों का जो पार्टनर है उनका करंट फीलिंग्स कैसा रहेगा, आप लोगों के लिए उनका फीलिंग्स कैसा रहेगा, उनका इमोशन कैसा रहेगा। तो उसके लिए हम लोग आज गाइडेंस लेंगे। तो देरी ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं आप लोगों का जो भी पार्टनर है उनका करंट फीलिंग्स क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, करंट फीलिंग्स रिलेटेड ये गाइडेंस मेरे को कुछ दिख रहा है कि किसी का ऐसा कंडीशन है, कोई कोई का जिनका शायद कुछ चीज़ में मतलब वो सोच रहा है कि मेरे को क्या करना चाहिए, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम किसी का दिख रहा है। ठीक है, आइदर ये वाला चूज़ करे और आइदर ये वाला चूज़ करे, मतलब ऑप्शन उनको मतलब सही से नहीं मिल रहा है कि कौन सा बेटर है, विच वन राइट। सो किसी यहाँ पे किसी का दिख रहा है कोर्ट रिलेटेड किसी का प्रॉब्लम दिख रहा है, कोर्ट कचहरी रिलेटेड किसी का प्रॉब्लम, शायद बहुत दिन से डाइवर्स होने का सिचुएशन है लेकिन डाइवर्स नहीं हो रहा है। कुछ चीज़ है जो फंसा हुआ है, सामने वाला जो पर्सन है वो बिट्रे कर रहा है, वो डाइवर्स देने के लिए रेडी नहीं है, या फिर ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट कर रहा है जहाँ पे चीज़ें होते होते नहीं हो रहा है। और ऐसा भी चीज़ यहाँ पे दिख रहा है किसी का सितंबर तक शायद डाइवर्स हो जाने वाला है, लेकिन सितंबर तक जो डेट उन लोगों के दिया हुआ है कि सितंबर तक चीज़ें हो जाए, शायद वो चीज़ पे शायद कुछ बिट्रे हो, ऐसा दिख रहा है। मतलब उनका जो पार्टनर है शायद सिनेरियो ऐसा क्रिएट करेगा ताकि होते होते रुक जाए। सो चीज़ें ऐसा कुछ दिख रहा है, किसी का ऐसा सिनेरियो दिख रहा है, न्यू बिगिनिंग कुछ होने का चीज़ दिख रहा है, किसी का न्यू बिगिनिंग कुछ दिख रहा है। किसी किसी को यहाँ पे बोला जा रहा है स्ट्रेंथ रखने के लिए, तो स्ट्रेंथ रखो। सिनेरियो जितना भी ख़राब है, चीज़ें जितना भी नेगेटिविटी है, देखो हर चीज़ तो, कोई चीज़ लाइफ में वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। अगर डे आता है तो उसके बाद नाइट भी आता है, जैसे वैसे ज़िंदगी में उतार एंड चढ़ाव दोनों ही रहते हैं। कभी लाइफ में हम लोग अप्स होते हैं, कभी डाउन होते हैं। तो ऐसा नहीं है लाइफ में हर ऑल टाइम हम लोगों को अप भी दिखेगा, डाउन नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए बोला जा रहा है स्ट्रेंथ रखो, सिनेरियो जितना भी ख़राब है, जो भी सिचुएशन चल रहा है वो ओवरकम होगा, तो डोंट वरी। ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, किसी किसी का पार्टनर शायद दूर रहते हैं, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप कुछ दिख रहा है। और जिसका लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप दिख रहा है वहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि पार्टनर आने के लिए, मिलने के लिए तरस रहा है। पार्टनर चाहता है कि बहुत जल्दी आपके पास आए, बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आपसे मिले, बहुत बेतबर से इंतजार कर रहा है आपका पार्टनर। मतलब होता है ना कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा जब दूर रहता है तो उनको लगता है कि मेरे पार्टनर से मैं इतना दूर हूँ, और उनको सामने पे अगर एक बार भी मिल लेते हैं ना, उसका जो फील होता है ना, जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे है उनको ही पता चलता है कि कितना दर्द होता है। ऐसा फील होता है कभी कभी पार्टनर को हक करने के लिए, लेकिन सिचुएशन नहीं रहती है, तब वो जो फीलिंग्स, वो जो एक्साइटमेंट, वो जो मतलब एक जुनून, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस वालों को ही पता है कि व्हाट इज़ लव। और उसको सही से लॉयलिटी से मेंटेन करना इजी नहीं है इतना।
सो यहाँ पे ये चीज़ है, तो आप लोगों के लिए गाइडेंस ये है। और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ देख लेती हूँ। आपका अगर पार्टनर किसी मतलब बहुत ज़्यादा किसी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, वो एक बार आप लोगों के लिए कुछ सॉल्यूशन में गाइडेंस दे देना चाहूँगी, तो वो एक बार देख लेते हैं। अगर डियर मेरा वीडियो अच्छे लगे ना तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना ज़रूर मत भूलना। जैसे कि आप लोगों को हेल्प हो रहा है ना कुछ चीज़ें तो आप लोगों को मिल रहा है यहाँ से। अगर रेजोनेट आपको हो रहा है ये मतलब ये जब भी आप देखिएगा तब भी इसके साथ रेजोनेट होगा। ऐसा नहीं है कि अभी बना रही हूँ मैं मतलब इसके साथ ही रेजोनेट होगा, नॉट लाइक दैट। तो ये जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छा अच्छा वीडियो ला सकूँ। ठीक है, सो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि मैं बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरा कुछ तबीयत भी कुछ ख़राब था तो इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाई। तो मैं सोच रही हूँ फिर से ये कंटिन्यू करने के लिए, लेट्स सी। अच्छा, मैं वो चीज़ बता रही हूँ आप लोगों को। देखो, आप लोगों के लिए जो सॉल्यूशन आ रहे हैं, इसका रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उन लोगों के लिए सॉल्यूशन ये है। वाओ वाओ वाओ, उन लोगों के लिए सॉल्यूशन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल रीयूनियन करने के लिए बोला जा रहा है कि रीयूनियन करो, बात करो, कांटेक्ट करो। जिसका भी नो कांटेक्ट सिचुएशन पे जो भी चल रहे हो, ठीक है, जिसका भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है उन लोगों के लिए गाइडेंस ये है कि भाई नो कांटेक्ट सिचुएशन से बाहर निकलो। अगर आपका पार्टनर आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप करो, ठीक है। कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे पार्टनर को, अगर आपके पार्टनर को आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे, वैल्यू नहीं दोगे, तो चीज़ कभी भी नहीं टिकेगी, कुछ भी चीज़ हो जाए। रिलेशनशिप में एफर्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड पॉइंट टू बी नोटेड। रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो रीयूनियन करने के लिए बातचीत होनी बहुत ज़रूरी है। जिसका भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो भी बात नहीं कर रहे हैं, जिसके साथ बहुत दिन से बात नहीं हो रहा है, तो कोई एक इनिशिएटिव लो, ये बहुत रिक्वायर्ड है। ओके, और यहाँ पे और एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए बताऊँ, किसी का यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत दिन से किसी का फाइनेंशियली प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम के कारण रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं जगह पे दरार आ रहा है। मतलब ऑल टाइम फाइनेंस को लेके टेंशन होना कि करियर कैसा होगा, मेरा मनी कैसा रहेगा, मेरा फाइनेंस पे कैसा होगा। तो उसके लिए क्या हो रहा है, रिलेशनशिप जो जिसमें एफर्ट डालना चाहिए वहाँ पे कहीं जगह पे कोई फोकस नहीं कर पा रहा है, ड्यू टू करियर पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहा है बंदा, करियर पे प्रॉब्लम चल रहा है, ऊपर से करियर पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहा है, ऊपर से रिलेशनशिप भी खराब हो रहा है पैसे के लिए। तो उसके लिए सॉल्यूशन ये बोला जा रहा है कि ज़्यादा पैसे के पीछे मत भागो। पैसा जितना आना है उतना आएगा, लेकिन रिलेशनशिप का जो वैल्यू है वो समझो, रिलेशनशिप को वैल्यू दो, राइट। और ये भी किसी किसी के लिए गाइडेंस आ रहा है, शायद यहाँ पे कोई ऐसा हो सकता है जो बाहर जाए, अब्रॉड जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहा है पार्टनर के साथ। हो सकता है पार्टनर बाहर है, आप चले जाए, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है पार्टनर बाहर से आ जाए आपके पास, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं कि पार्टनर इमोशनली बहुत ज़्यादा दिख रहा है किसी किसी का, जो बहुत ज़्यादा, मैं पहले भी बता रही हूँ अभी भी बता रही हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस का बहुत ज़्यादा एनर्जीज मेरे को दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस में बाहर कोई है, ठीक है, कोई फॉरेन पे है, आप इंडिया पे हैं, तो ऐसा रिलेशनशिप जो जिसका भी है तो वो क्लेम कर दीजिएगा 777, ठीक है।
एंड जिसका भी एनर्जीज है जो भी है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है बाहर वाली एनर्जीज, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली एनर्जीज। एंड यहाँ पे ये चीज़ भी दिख रहा है कि पार्टनर बाहर से आ रहे हो और आपसे मिल रहे हो, बातचीत हो रही हो, तो सॉल्यूशन ये बोला जा रहा है पार्टनर अगर कुछ चीज़ में प्रॉब्लम है, फंसा हुआ है, जो भी चीज़ें नहीं आ पा रहा है सिनेरियो, तो अभी होल्ड कर लीजिए, टाइम ऐसा आएगा चीज़ें बेटरमेंट पे जाएगी। सो डोंट वरी, चीज़ों को इतना ज़्यादा ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है कि पार्टनर नहीं आ रहा है तो क्या क्या होगा, कब होगा, सिनेरियो कैसे कब कब ठीक होगा। सो डोंट वरी, ऐसा ऐसा मतलब सोचने का कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत सॉल्यूशन ये बता रहे हैं, बस होल्ड करो चीज़ों को, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे मत रखो, रीयूनियन करो, बात करो, मनी के पीछे मत भागो। और यहाँ पे सॉल्यूशन आप लोगों के लिए ये है कि रॉड मतलब होता है ना, चक्का होता है ना जो पहिया जैसे घूमते हैं, तो सिनेरियो ऐसा होता है कि मान लीजिए चक्का घूम रहा है, राइट। सो अभी ऊपर अभी नीचे, तो ज़िंदगी का एक रूल्स है कि कभी अप होगा तो कभी डाउन होगा। तो वो चक्का जो घूम रहा है ना, वो एक जगह पे कभी जगह पे स्थिर नहीं है, अभी यहाँ से यहाँ टर्निंग हो जा रहा है। तो ज़िंदगी का रूल्स है, अभी हंसोगे कभी रोओगे, अभी ये करोगे, तो ऐसा सोच के ऐसा टेंशन करके कोई फ़ायदा नहीं है। सो डोंट वरी, चीज़ें न्यू बिगिनिंग होने बहुत ज़्यादा चांसेस है न्यू बिगिनिंग का। एंड कुछ चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, बर्डन कुछ किसी किसी का है रिलेशनशिप में जो शायद थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है, जिसका कुछ चीज़ बर्डन वाला चीज़ है जो सामने वाला बंदा सोच रहा है कि आगे एक्शन ले, लेकिन नहीं ले पा रहा है। किसी किसी का सेपरेशन जोन जो चल रहा है, शायद वो सोच रहा है कि सेपरेशन जोन से निकल जाए, लेकिन सामने वाला बंदा होल्ड करके रखा है, डाइवर्स नहीं दे रहा है। तो ये सारा चीज़ें हैं, कोई थर्ड पार्टी सोच रहा है कि रिलेशनशिप में है, चलो ऐसा टाइप का रिलेशनशिप रखते हैं, लेकिन वहाँ पे भी बर्डन है। तो सेटिस्फेक्शन एनर्जीज जो है वो अंदर ही अंदर आपको ढूंढना पड़ेंगे, बाहर पे अगर सेटिस्फाइड ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा। जब तक चीज़ें हैं, आप एक चीज़ मान लो कि अ, होता है ना, हम लोग बाहर पे ढूंढते हैं प्यार, मोहब्बत, सब कुछ। जब तक आप खुद से खुद प्यार नहीं करोगे ना, शांति नहीं मिलेगा आपको, सुकून नहीं मिलेगा आपको। तो खुद से खुद प्यार करना बहुत ज़रूरी है। सो सेल्फ लव किया करो। बहुत ज़्यादा टेंशन ओवर थिंकिंग रख के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर पार्टनर के साथ आपका अंडरस्टैंडिंग इशू है, आपका पार्टनर आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, नहीं समझ रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, बातचीत नहीं बन रहा है, सो एक चीज़ दिमाग पे रखना कि नथिंग इज़ परमानेंट, कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है। तो आज प्रॉब्लम जो हो रहा है, कल वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो उसको लेके टेंशन करके रोना धोना खाना पीना बंद कर देना, डोंट डू दिस। ओवर थिंकिंग करना, एंजाइटी जोन पे चला जाना, सो ये ऐसा चीज़ जो है ये हम लोगों के सेहत के लिए सही नहीं है। मैं एक चीज़ बताती हूँ मेरे क्लाइंट को, मेरे स्टूडेंट को, हर किसी को, कि भाई जितना हो सके एटलीस्ट मेडिटेशन करो, हीलिंग करो, हील किया करो। हीलिंग इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। जब तक आप हील नहीं करोगे ना कुछ भी चीज़, और जब तक एफर्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, मैंडेटरी है एफर्ट। जब तक आप एफर्ट नहीं डालोगे रिलेशनशिप में, कुछ भी रिलेशनशिप सही नहीं होने वाला है। सो गाइस, मैं आप लोगों के लिए लास्ट ये चीज़ बताऊंगी कि आप लोगों के पार्टनर के साथ आप लोग रिलेशनशिप में एफर्ट डालो, जितना हो सके एफर्ट डालो। हर छोटे छोटे चीज़ में लड़ाई झगड़ा करना बंद करके उसका जो पॉजिटिव चीज़ है उसके बारे में सोचो कि मेरा बंदा ऐसा ऐसा चीज़ पे तो पॉजिटिव है, ऐसा ऐसा चीज़ पे नेगेटिव है, ठीक है, तो उसको धीरे धीरे समझ के वो चीज़ हम लोग सही कर सकते हैं, राइट। कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं होता है। सो आज तक के लिए यही तक। अगर मेरा चैनल, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे, कुछ भी चीज़ आपको हेल्प हुआ हो, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। ये मेरे को मोटिवेशन मिलती है
इसमें। थैंक यू सो मच। आप लोगों को सबका अच्छा हो, सब अच्छे रहो, स्वस्थ रहो।